वकील तो यहाँ पर कपिल सिब्बल जी पहले से बिके हुए हैं, जो जितना माल देगा उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो लीगल एड है। अगर लीगल, व्हाट इज दिस लीगल एड? राज्यसभा सांसद का टैग लग जाने से आप महान आदमी हो गए। जिन्ना और जावेद में क्या फर्क है भैया? दोनों की मानसिकता तो एक ही जैसी है। मदनी जैसे लोग जो हैं इस्लाम को भी गुमराह कर रहे हैं। ये इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। उसको मान जाओ, हमारे शरण में आ जाओ हिंदुओं, नहीं तो यही हाल होगा जो कन्हैया लाल का हुआ कि हमने 6 इंच छोटा कर दिया। कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर दिखाने वाली, सच्चाई बताने वाली उदयपुर फाइल कोर्ट के चक्कर काटती रह गई। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मदनी और कपिल सिब्बल इसके खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं और मेरे साथ इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव मोदी जी। पहले तो आप फिल्म से शुरू करते हैं। मोदी जी, फिल्म जो है इस पर सिब्बल और मदनी कह रहे हैं कि देश का भाईचारा खंडित कर रही है। भाईचारा तो वो पहले खंडित कर चुके हैं और सारे हिंदुओं को भारत में जो है चारा बनाकर जो है आए दिन दंगा फसाद मार लूट और इस तरह के जो संदेश वो दे रहे हैं कि हम जो है खासकर जो जब मर रहे थे कन्हैया लाल दर्जी उर्फ कन्हैया लाल तेली साहू साहब को, तो उन क्या कह रहे थे कि ऐ मोदी, ऐ योगी, देख ले यही हर्ष तेरा भी होगा। इसका क्या मतलब है भाई? आप एक देश के जो है संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, इतने बड़े लीडरांस को देश में आप कर जो है वीडियो बना रहे हो और पूरे भारत में पूरी दुनिया में उसको रिलीज कर रहे हो, प्लानिंग का रिलीज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ संदेश तुम दे रहे हो कि भारत में हम तैयार हैं सिविल वॉर करने के लिए। और सबसे पहला तो मेरा सवाल यह है कि जो ऐसे लोग हैं उसको हाई कोर्ट बैन कैसे कर देता है ऐसे फिल्म को, जो बिकॉज इट्स नॉट ए स्पेसिफिक अगेंस्ट द कम्युनिटी, दिस फिल्म इज अगेंस्ट द क्राइम हैपेंड। वो क्राइम को डिपिक्ट कर रहा है उदयपुर फाइल। नहीं, वो कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खंडित हो जाए। व्हाट काइंड ऑफ भाईचारा? भाईचारा तो खंडित करने का इन्होंने ठेका ले लिया है इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम पर सारे तो एक जैसे नहीं होते ना। नहीं होता, हम कहाँ कहते हैं, लेकिन जब सारे एक जैसे नहीं होते हैं तो जो अच्छे लोग हैं इस्लाम में वो क्यों नहीं इनके खिलाफ बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है अच्छे लोगों का भी तो हो सकता है, केवल बुरे लोगों का ही क्यों हो रहा है? अच्छाई का भी तो हो सकता है। जिहाद मतलब होता है आंदोलन करो। हाँ, तो आंदोलन अच्छाई के लिए भी तो हो सकती है, सिर्फ बुराई करने के लिए क्यों हो रही है? सवाल अब जावेद पहुंचा जो इसमें आरोपी था सुप्रीम कोर्ट, उसके वकील है कपिल सिब्बल। वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे मेरा मुकदमा इफेक्टिव हो सकता है। अरे भैया, तुमने जो प्लानिंग किया, तुमने जो मर्डर किया, तुमने जितनी बात की सबको वीडियो पर रिलीज किया। अभी भी यूट्यूब पर, गूगल पर आप इसको कन्हैया लाल मर्डर केस के बारे में जानिए, इंसिडेंट के बारे में गूगल को पूछिए। धड़क 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 सारे लाइव चल रहे हैं। तो जो लाइव एविडेंस है कोर्ट के भी सामने है, दुनिया के सामने है, उससे तेरा जो है कोर्ट एविडेंस नहीं फर्क पड़ रहा है। और आपके डायरेक्ट कन्हैया लाल पर फिल्म नहीं बनकर उस कैरेक्टर का नाम अजीत है, अजीत राज, उसको तो तुमको कहाँ से, तुम्हारे डायरेक्ट तो तुम्हारे ऊपर कहाँ कुछ नहीं जा रहा है। ये तो एक जो घटना हुई है, क्राइम हुआ है, जो जनरल क्राइम होता जा रहा है, उस क्राइम को डिपिक्ट किया गया है। कोई पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लेकर तो नहीं कर रहा है कि दिस आदमी और डैट आदमी ने इसको इस समय मारा, इससे ऐसे मारा। फिर मदनी जैसे लोग जो हैं या कपिल जी सिब्बल जैसे लोग हैं, फिर वो क्यों कोर्ट में दुहाई दे रहे हैं? ये मदनी जैसे लोग जो हैं इस्लाम को भी गुमराह कर रहे हैं। इस्लाम में जहाँ मोहम्मद और उनके जितने भी पैगंबर्स हैं और जो अल्लाह के जो संदेश हैं, उसमें जब भाईचारे की बात हो रही है, मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि हम पर एक महिला ने जो कूड़ा फेंक दिया तो हमने उनको जाकर प्रणाम किया कि हमसे कोई गलती हो क्षमा। तो ऐसे लोग जब आपके जो पैगंबर हैं वो कूड़ा फेंकने के बावजूद भी जो है उसको प्रणाम सलाम कर रहे हैं, तो आप गलत करने की क्यों बात कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान की और पूरे दुनिया में? वो कह रहे थे कि कन्हैया लाल ने इस्लाम के खिलाफ कमेंट को शेयर किया था। क्यों नहीं करेगा? जो गलत है तो गलत है।
हमारे आज आए दिन जो है ये पीके फिल्म बनी थी, वो लक्ष्मी बम फिल्म बना दिया इन्होंने इस्लाम के जो गुंडों हैं, उसके बाद जो है कई फिल्में बनी जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुत्व पर भी एक फिल्में बनी। लेकिन इन लोगों ने जो, बिकॉज इनका विजन जो है बहुत छोटा है, ये इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया का सब मतलब जिस तरह से इन्होंने आतंक फैलाकर 56-57 देशों की रचना कर ली है, अब हिंदुस्तान को भी जो है इस्लामीकरण की राह पर ले आए हैं और वो दहशत फैलाकर कि हम जो क्राइम कर रहे हैं उसको मान जाओ, हमारे शरण में आ जाओ, हिंदुओं सनातनियों हमारे शरण में आ जाओ, नहीं तो यही हाल होगा जो कन्हैया लाल का हुआ कि हमने 6 इंच छोटा कर दिया तुम तमाम। तो इसीलिए वीडियो भी इस कॉन्स्पायरेसी के तहत बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो कोर्ट है, ये लाइव एविडेंस होने के बावजूद भी क्यों बेल देता है ऐसे लोगों को, और क्यों जो है ऐसे लोगों के खिलाफ, अगर क्रिमिनल के खिलाफ अगर फिल्म बन रही है तो उसको बैन लगाता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है सबके सामने, कोर्ट के सामने भी, जो एविडेंस होने के बाद भी जो बैन लगा दिया गया, किस आधार पर लगाया गया, जबकि बैन लगाना ना फिल्म को एडिट करना जो भी है वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का काम है, फिल्म सर्टिफिकेशन का काम है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है ऑलरेडी, सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी जो है 75 कट्स उदयपुर फाइल्स में लगा चुका है। उसके बावजूद भी ये इस तरह की जो है आप जो है उस पर बिना प्रीव्यू किए जो आपने बैन लगा दिया। और आपने जो अपोजिट पार्टी के जो है वकील को कहा कि आप इसको जाकर देखो, ठीक है, देखना तो जज भी तो देखते हैं, बिना जज साहब देखे हुए अपोजिट पार्टी के वकील के आधार पर कैसे उन्होंने लगा दिया? ये भाई मतलब बड़े फिल्म को तो जज को देखना चाहिए ना, ये वकील देखकर क्या करेगा? वह वकील तो जैसे जिस पार्टी का जो वकील है उसकी बात कहेगा। वकील तो यहाँ पर कपिल सिब्बल जी पहले से बिके हुए हैं, पहले से वो बिकता हुआ, जो जितना माल देगा उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये अपने साधारण आदमी थे, वहां से आए थे, पाकिस्तान बंटवारा हुआ, उधर से आए और यहाँ पर अरबों खरबों हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति बना ली है ये। और जो स्विस में कोई बता रहा था कि स्विस बैंक में भी इनका अकाउंट है, कपिल सिब्बल का। हाँ, और अभी जो है आपको ये कनॉट प्लेस के बगल में जो है हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। तो ऐसा आदमी जो भारत में रहकर भारत के सनातनियों, हिंदुओं को और यहाँ की संस्कृति के विरोध में काम कर रहा है और यहाँ की संस्कृति को धूमिल कर रहा है, और उसको जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसके खिलाफ ईडी का रेड होना चाहिए, सारा चीज सही इसके एक्शन में आना चाहिए कि ये आदमी जो है आखिर किससे बिका हुआ है, किसका एजेंट है। वो लीगल एड है, अगर लीगल, व्हाट इज दिस लीगल एड? आप जो है सीधा जो है देश की असमिता को चैलेंज कर रहे हैं। सारा हमेशा जितना भी देशद्रोही है उसके लिए आप खड़े हो रहे हैं। जो भी क्लाइंट आएगा उसके लिए लड़ेंगे। आप क्लाइंट के लिए लड़ो ना, तो आप देश के अगर नागरिक हो तो आपका ये भी तो कर्तव्य होता है कि देश का असमिता को, देश की इज्जत को, देश की संस्कृति को बचाना है, तो उसको आगे ले जाना है, कि केवल आप रुपया कमाने के चक्कर में कुछ भी अपराध करोगे। राज्यसभा सांसद भी है, उससे क्या होता है? राज्यसभा का सांसद तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बन जाएगा, उससे क्या होता है? राज्यसभा सांसद का टैग लग जाने से आप महान आदमी हो गए, भगवान हो गए हैं। वो कह रहे कि इससे देश के भाईचारे को नुकसान हो सकता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी खंडित हो सकता है। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तो पहले खंडित हो गया, तब नो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा किसने खंडित किया? जिन्ना ने खंडित किया। उसने कहा कि हम देश में जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जब लाखों लाख हिंदू जो है कलकत्ता में जो फरमान जारी हुआ डायरेक्ट एक्शन डे, उसमें लाखों लाख हिंदुओं का दिया गया, पाया गया, उसके बाद ना आया। तो खंडित कौन कर रहा है? जो खंडित कर रहा है उसी के तरफ से आप खड़े हो गए। और जिन्ना के थोड़े, ये तो उसके जावेद की तरफ से। तो जिन्ना और जावेद में क्या फर्क है भैया? दोनों की मानसिकता तो एक ही जैसी है। हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझ और सोच और इसकी जो है जहर, जहन क्या जहर कही है? नहीं, जहर भरा जो जहन है, जो मिजाज है,
उस मिजाज के खिलाफ बात कर रहा हूँ मैं। वो चाहे जिन्ना भी हो सकता है, जावेद भी हो सकता है, जमाल भी हो सकता है, जहरुद्दीन भी हो सकते हैं, कमरुद्दीन भी हो सकते हैं, परवीन भी हो सकते हैं। परवीन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? परवीन भी हो सकता है, कमाल भी हो सकता है, कमल भी हो सकता है, कोई भी कुमार भी हो धर्म और जाति से मतलब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता बहुत है। महत्वपूर्ण बात। सवाल ये है कि देश में रहना है तो देश की संस्कृति को, देश की पूरी जो मर्यादा है उसको आप धूमिल करना बंद कीजिए। फिल्म देखी आपने, ट्रेलर देखा? बिल्कुल मैंने देखा और मुझे बुलाया गया इसलिए मैं आया। मुझे कोई दिक्कत नहीं फिल्म में? कहीं कुछ नहीं है, सच्चाई को देखिए। तो कपिल सिब्बल क्यों कह रहे कि दो बातें हैं। एक है कि इट्स नॉट ए कम्युनिटी बेस्ड टारगेट फिल्म, यू नो, इट्स ए क्राइम टारगेट फिल्म। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म जो है 100% जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम को डिपिक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये एक तरह के जो भी अच्छे लोग हैं, मुसलमान में हो, हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जो भी अच्छे इंसान बैठे हुए हैं उनको एक संदेश जा रहा है कि अगर गलती कर रहा है कोई कौम, कोई संस्था, कोई कम्युनिटी, तो उसके खिलाफ अलर्ट हो जाइए और एक कलेक्टिव भाव बनकर मिलकर जो उसके खिलाफ आंदोलन कर देश में, दुनिया में जो है शांति प्रिय ढंग से रहने की कवायद। फिर कपिल क्यों कह रहे हैं कि नहीं, इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा, हिंसा फैल जाएगी? कपिल को माल मिला है, मोटा रकम मिला है, करोड़ों में पेमेंट हो रहा है, तो वो तो करेंगे। वो पहले भी करते आ रहे हैं, अब भी करेंगे। वो आज तक आपने सुना है कि कपिल सिब्बल जी ने कोई देशभक्त का लड़ाई लड़ा है या किसी बढ़िया जो है राष्ट्रीय काम जो कर रहा है, इंसानियत की जो काम कर रहा है, वो हमेशा वो अपने देश के खिलाफ ही रहते हैं। ये थे ध्रुव मोदी जी, जिन्होंने उदयपुर फाइल फिल्म देखी है। इनका कहना था कि मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा, ये क्राइम के खिलाफ है, कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। कपिल सिब्बल जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके क्लाइंट विरोध कर रहे हैं। तो सिर्फ ये देखना है कि क्लाइंट के लिए करना है कि कलेक्टिव इंडिया के लिए करना है, ये देखना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। और ये बात जजेज भी समझे और देश का आम जन भी समझे कि अगर क्राइम हुआ है एक कम्युनिटी, लिबर्टी अगर है तो केवल एक ही, इसके पहले भी तो पीके फिल्म बनी थी, लक्ष्मी बम फिल्म बनी, यू नो, उसके बाद ये क्या कई ऐसे फिल्में जो बनी, ओ माय गॉड फिल्में बनी, और कई मैं जानता था कई प्रतीक चिन्हों के खिलाफ था। हाँ, तो उसमें तमाम जो है इस्लामिक लोगों ने बनाकर हिंदू लोगों को बाकायदा जो है गलत बताया कि ये जो है नासाज है, नापाक फिल्म है, नापाक धर्म है, दिस डैट, इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे विडम्बनाएँ हैं, दिस है डैट है। फिर भी कोई एक हिंदू जो है आपके ऊपर केस नहीं किया, आपके ऊपर उंगली नहीं उठाया। लेकिन आपको ऐसा क्या हो गया जो आपके डायरेक्ट फिल्म नहीं बनकर इनडायरेक्ट एक संदेश जो समाज में, देश में, दुनिया में एक नाम पर जो आप दंगा फसाद कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर एक संदेश दिया गया, गलती के खिलाफ जो है संदेश, ये कह रहे हैं कि जो सच्चाई हो रही है के नाम पर जो गला काटा जा रहा है उसको देखता क्यों नहीं है देश, कम्युनिटी समझते क्यों नहीं? अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी सामने क्यों नहीं आती है? कहती क्यों नहीं कि भाई ये गलत है? इससे भी जो बड़ी बात है, इस्लामिस्ट जितने लोग हैं 56 देश है, उससे तो बड़ा अमेरिका सक्सेसफुल है ना। हॉलीवुड, बॉलीवुड से बड़ा तो इंडस्ट्री हॉलीवुड है ना। यही एक तरफ बॉलीवुड में जहाँ ये का गैंग शामिल है, इस्लामिक डोमिनेशन है, वहाँ हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहकर गाली दे रहा है, गलत दिखा रहा है। वही जो हॉलीवुड है अमेरिका में, पूरी दुनिया के टॉप एक्टर एक्ट्रेस मिलकर, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मिलकर हिंदू के पक्ष में, हिंदू फिलॉसफी के पक्ष में अवतार फिल्म बना। अवतार हिंदी शब्द है ना, अवतार 1, अवतार 2, अवतार 3, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्म समझी गई। वो हिंदुस्तान की वैदिक फिलॉसफी पर फिल्म है अवतार। अवतार 1, अवतार 2, अवतार 3 तीनों में, और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्म हुई। उसके बाद आपको जो है सिनेटल फिल्म बना। इस तरह से 5 फिल्में अभी दुनिया की सबसे जो सक्सेसफुल, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और फिलोसफी में विश्वास दुनिया जता रही है, वो बात ठीक है। लेकिन सबसे बेस्टफुल, सबसे बड़े चिंता खराब लग रहा है हिंदुत्व और पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। धन्यवाद वकील साहब। लेकिन बात लीगली करते हैं, अगर ये फिल्म भाईचारा खत्म कर रही है तो फिर उस समय क्या हुआ था 2022 में जब कन्हैयालाल गर्दी का
गया था। सच्चाई को देखना होगा, छुपाना नहीं होगा। हाँ, सच्चाई से सबक जरूर लेना होगा, तभी समाज को हम सुरक्षित और सही राह पर ले जा सकते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।